हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट जेएस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो दोस्तों, मैं कुछ टाइम से आप लोगों को रेगुलर बेस पे दोस्तों का क्लासेस नहीं दे पा रहा था, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों को जैसा कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आज से हमारी जो मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों, उससे संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमारा आज अगर मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर होगा अरबों का आगा आक्रमण एवं सिंध पर विजय। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारी एशियन की क्लासेस नहीं देखी हैं दोस्तों, उनको जाके देख लें, क्योंकि वो आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प हेल्प करेंगी दोस्तों। क्योंकि हमारी एशियन जो है दोस्तों, उससे संबंधित हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे हम लोग कवर कर चुके हैं दोस्तों। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मध्यकाल भी शुरू कर चुके हैं। आज ये मध्यकाल की हमारी पहली क्लास होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा इधर उधर बातें ना करते हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भास्कर नामक राजा का द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख का हर्षचरित में मिलता है। भास्कर का किससे संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, असम का वर्मन अगर राजवंश से संबंधित है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे दोस्तों जो एशियन के हैं, और वो इसमें अगर मेडिवल में अगर रिपीटेड हो सकते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग बिल्कुल तनाव मत लें, क्योंकि ऐसे कुछ ही के क्वेश्चन होंगे दोस्तों जो इसमें भी प्रिंट हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ना गया हो, इसलिए आप लोग दोस्तों को कंटिन्यूटी बना के रखें। क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर जिस स्टूडेंट में, जिस एस्पिरेंट में अगर डिसिप्लिन ना हो दोस्तों, उसको अगर किसी भी चीज़ को पाना, किसी भी चीज़ को अपने ड्रीम को अचीव करना थोड़ा अगर मुश्किल हो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य एशिया का विद्वान अल बरूनी के किसके समय भारत आया था? जो मध्य एशिया का विद्वान अल बरूनी था दोस्तों, ये किसके समय भारत आया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के टाइम पे आया था दोस्तों। अल बरूनी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, आरएएस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा, अल बरूनी का किसका समकालीन था? तो महमूद गजनवी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, को मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अरब का था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का पाँचवा देख लेते हैं। भारत पर का पहला का मुस्लिम आक्रमण का किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो किस समय हुआ था? तो 711 में हुआ था दोस्तों। अगर सी इसका राइट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 711। एकदम अगर रट लीजिए दोस्तों इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगर 6 है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? जो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन अगर सी हो जाएगा दोस्तों, वो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों। मोहम्मद बिन जो कासिम था दोस्तों, वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अगर मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा अगर सिंध की विजय कब हुई थी? मोहम्मद जो कासिम था दोस्तों, उसके द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? तो सी होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सी है दोस्तों, 712 में। और इस बात को अगर नोट कर लें दोस्तों, जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 में हुआ था दोस्तों। कभी कंफ्यूज करने के लिए 711 12 का दोनों दे दिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए कि याद रखना दोस्तों, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो कब हुआ था, तो 711 कीजिएगा दोस्तों। और जब पूछे कि अगर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा अगर सिंध पर अगर पहला आक्रमण कब किया गया था, तो वो 712 में किया गया था। इस बात को नोट रखना दोस्तों, बहुत कंफ्यूज क्रिएट करते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी जो था दोस्तों, उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? तो बी होगा दोस्तों, उदबी। महमूद गजनवी का दरबारी जो था वो दोस्तों उदबी था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली का प्रथम को मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था दोस्तों, को कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था दोस्तों? एक मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों, जिसने अगर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना भी करी थी दोस्तों, को कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। जो गुलामों का गुलाम है दोस्तों, उसको इल्तुतमिश को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों को। पहला देख लेते हैं क्या दिया गया है। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदुओं का शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्तक लायक था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड देख लेते हैं। अरब लोगों को पंजाब पर विजय नहीं कर सके। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अरब लोग थे दोस्तों, ये पंजाब पर विजय नहीं कर सके थे। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। एक और दो बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। कथन ए और कारण आर दिए हैं, देख लेते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कारण आर देख लेते हैं। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहते थे, बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, जो सी इसका राइट होगा। पहला जो ऑप्शन ए है दोस्तों का, कथन ये है जो दोस्तों बिल्कुल राइट है। महमूद गजनवी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। और उसका जो कि भारत में जो मुस्लिमों का शासन था दोस्तों, उसकी स्थापना करना नहीं था, बल्कि यहाँ से धन वन लूटना था दोस्तों। यहाँ से धन लूट के सीधे अपनी ईरान जहाँ का भी था दोस्तों को वहाँ ले जाना उसका पर्पस था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गजनवी के शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे दोस्तों। जो गजनवी शासक थे दोस्तों, इनके सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे। तो ऑप्शन का डी हो जाएगा दोस्तों कि ग्रीक लोग शामिल नहीं थे। बाकी सब शामिल थे दोस्तों। अरब भी थे, भारतीय भी थे और ताजिक भी, ये जो थे दोस्तों ये गजनवी के शासकों के सैन्य संगठन में शामिल थे। ग्रीक नहीं थे दोस्तों इनमें। डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अनुक्रम में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। जो महमूद गजनवी के भारत आक्रमण थे दोस्तों, उनका अगर सही कालक्रम बताना है, देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो इसका जो डी है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। मुल्तान पर पहला आक्रमण करा था दोस्तों महमूद गजनवी ने। उसके बाद थानेश्वर में किया था, उसके बाद कश्मीर में, उसके बाद मथुरा, उसके बाद कन्नौज दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, कभी पूछा जा सकता है इनको, कि आजकल के इस टाइप के क्वेश्चनों का जो स्टैंडर्ड है दोस्तों को बहुत पूछा जाने लगा है। क्योंकि अब वो दौर गया दोस्तों जब वन लाइनर टाइप के एग्जाम में वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे। आज कंपटीशन उस स्तर पर पहुंच चुका है दोस्तों, जहां क्वेश्चनों का लेवल भी बहुत बढ़ चुका है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारी में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था दोस्तों। तो वो महमूद गजनवी हो जाएगा दोस्तों। वो सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। मुस्लिम विजेताओं में कौन था दोस्तों जिसने अपनी बहुजातीय सेनाओं में हिंदू को नियुक्त किया था। तो ऑप्शन का बी हो जाएगा दोस्तों। जो महमूद गजनवी था उसने अपनी सेना में नियुक्त किया था दोस्तों हिंदुओं को भी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कली कलमा और संस्कृत का अनुवाद लिखा है दोस्तों। कलमा होना चाहिए था दोस्तों। तो ऑप्शन का बी हो जाएगा दोस्तों को महमूद गजनवी ने लिखवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। कलमा लिखवाया था दोस्तों जो महमूद गजनवी था अपने सिक्के पर उसने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य क्या उद्देश्य था दोस्तों। तो जो सुल्तान महमूद था दोस्तों उसके भारत पर विजय का जो मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन सी था दोस्तों को धन संग्रह। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, धन को यहाँ से लूट कर ले जाना था उसका मेन पर्पज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोमनाथ पर महमूद गजनी के आक्रमण के समय के चालुक्यों को सोलंकी वंश का गुजरात में शासन था दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा भीम। जो सोमनाथ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था दोस्तों, उसमें वहाँ का जो चालुक्य का शासक था दोस्तों को भीम था। सी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों।
किसने एक तरफ का संस्कृत का मुद्रा लेख माफी चाहूँगा दोस्तों, किसने एक तरफ का संस्कृत का मुद्रा अगर लेख के साथ अगर चांदी के सिक्के का निर्मित किए थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महमूद गजनवी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो देख लेते हैं दोस्तों। कौन गए हिंदू शाही राजा का महमूद गजनवी के विरुद्ध के हिंदू राजाओं के संघ के एक निर्माता हैं दोस्तों? इनमें से कौन सा ऐसा हिंदू शाही राजा है दोस्तों जिसने कि महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के एक संघ का निर्माण किया था? निर्माता थे दोस्तों, तो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद पाल थे दोस्तों को। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि पहला आक्रमण कब हुआ था और आखिरी आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों को महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण हुआ था होगा 1027 पर हुआ था दोस्तों, 1027 में हुआ था। डी इसका राइट हो जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। और फिर ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हुए ही क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं आप लोगों को ही। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गए हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? जिस समय के महमूद गजनवी के आक्रमण हुए थे दोस्तों, उस समय के हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों को, उदभांडा थी दोस्तों। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वो उदभांड थी दोस्तों को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, महमूद गजनवी के साथ के युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात का आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एक बार मुझे याद आ रहा है दोस्तों, जैसे कि एक यूजीसी के एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझको ये। देखो, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात जो आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा था दोस्तों, कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों को, जयपाल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, याद रख लो एकदम। यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। जयपाल था दोस्तों, पंजाब का शासक जयपाल, जिसने कि महमूद गजनवी के युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात अपनी आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा का क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सी पुस्तक है जो महमूद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ फारसी अनुवाद है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, चचनामा। जो मोहम्मद बिन कासिम था दोस्तों, उसके द्वारा जो सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का जो फारसी अनुवाद किया गया उसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों को चचनामा में मिलता है। कि बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक घटना अगर एक परिणाम अगर रहित विजय कथन अगर किस का आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा का सिंध विजय के संदर्भ में किया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लैनो के फूल जो थे दोस्तों, उन्होंने एक घटना का एक परिणाम रहित विजय का कथन से जो कथन से आधुनिक इतिहासकारों ने अरब द्वारा का सिंधु विजय का वर्णन किया है दोस्तों। वो लेपनून थे, जो लैनो के पुल थे दोस्तों, माफी चाहूँगा। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन होगा गजनवी के राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन सा जो शासक है दोस्तों जो गजनवी के राजवंश का संस्थापक था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अल्पतगीन था दोस्तों को। गजनवी वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, अल्पतगीन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम का शासक कौन था दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों को, जो लाहौर में गजनवी के राजवंश का संस्थापक था वो कौन था? माफी चाहूँगा, अंतिम का कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, खुसरो को मलिक जो था दोस्तों के लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। महमूद बिन कासिम के आक्रमण के समय के सिंधु के शासक का नाम क्या था दोस्तों? जिस समय के महमूद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था दोस्तों, उस समय सिंध का शासक कौन था? तो ऑप्शन का डी हो जाएगा दोस्तों का, दाहिर था उस समय सिंध का शासक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 731 में अरबों ने सिंध के तट पर एक नगर स्थापित किया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों को, महफूजा था दोस्तों।
731 में जो सिंध पर एक अगर नगर की स्थापना की गई थी दोस्तों अरबों द्वारा, उसका जो नाम था दोस्तों वो महफूजा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से कह ही रहा था जैसा कि, तो दोस्तों हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों वो मध्यकालीन भारत का इतिहास, उससे संबंधित 29 हमारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, उनको देखा हमने इसमें। और आप लोगों को किसी भी मैं और आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन संबंधित कोई अगर डाउट होता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। मैं अगर कोशिश करूँगा कि अगले क्लास में जब मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो उस क्वेश्चन को मैं आंसर दे दूँ आप लोगों को। तो जो हमारा कल का अगला 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 टॉपिक होगा दोस्तों, अध्याय होगा, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास का टॉपिक देखेंगे। मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना से संबंधित जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज अगर यहीं पर अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझको भी मोटिवेट मिलता है दोस्तों। चलो थैंक यू, धन्यवाद।